नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 51 नंबर से 101 नंबर प्रश्न तक जानेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 1 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक, तो आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्न की ओर। एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको अच्छे से याद हो सके। तो हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, यानी 51 नंबर प्रश्न है, MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है। कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, MICR में सी का पूरा नाम जो है वह कैरेक्टर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों, तो वह जो है एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है, तो एक आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन में दूसरे कुंजी के साथ प्रयुक्त की जाती है वह कंट्रोल कुंजी होती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं, यानी कौन से एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो वह कौन सा कैमरा होता है। तो दोस्तों, उसे हम वेब कैम्स के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या फिर अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन। दोस्तों, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, यानी OCR का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप जो है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है, तो वह माउस जो है यह ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जो है माउस प्रयोग में लाई जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। दोस्तों, प्लॉटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउस सामान्यतः बाण ऑब्लिक एरो के आकार में दिखाई देता है। इंडिकेटर ऑब्लिक दर्शक, मार्कर, मीटर, पॉइंटर, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह पॉइंटर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण कौन है? फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी अंगूठा ड्राइव, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव या पेन ड्राइव? तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो है यह व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण जो है कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं? डिजिटल कमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस या उपकरण है? तो इसका सही उत्तर होगा डिजिटल कमकोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, यानी ये तीनों जो है इसका राइट उत्तर होगा। तो ये डी ऑप्शन जो यानी ये सभी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह का प्रयोग कर रहा है, यानी किसका प्रयोग कर रहा है? इनपुट ऑटोमेशन का, आइटम डेटा ऑटोमेशन का, स्कैनिंग ऑटोमेशन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह क्या प्रयोग कर रहा है? तो इसका राइट उत्तर होगा सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? एडिट, डिलीट कुंजी, डमी आउट, ट्रस्ट की, एस्केप की? दोस्तों उस कुंजी को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? तो दोस्तों वह डिलीट कुंजी होता है, यानी डिलीट कुंजी से जो है सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज करती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन का, कीबोर्ड का, हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का या फिर माउस का? दोस्तों सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो माउस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। दोस्तों श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहां सेव कर सकता है? हार्ड ड्राइव में, कागज का टुकड़ा, स्कैनर में, मॉनिटर में या फ्लॉपी डिस्क में? दोस्तों श्री एक्स जो है वह अपनी रिपोर्ट कहां सेव कर सकता है? तो फ्लॉपी डिस्क में सेव कर सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर? दोस्तों डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो कीबोर्ड कहलाता है, यानी कीबोर्ड से ही जो है हम इनपुट करने का कार्य करते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? प्रिंटर को, स्कैनर को, हार्ड डिस्क को, सॉफ्टवेयर को या डिस्प्ले को? दोस्तों डिस्प्ले जो है इसको हम स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रैकबॉल किसका एक उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सॉफ्टवेयर डिवाइस का या फिर प्रिंटिंग डिवाइस का? दोस्तों ट्रैकबॉल जो है वह किसका एक उदाहरण है? तो यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। दोस्तों ट्रैकबॉल जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे खाली जगह का यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का,
स्टोरेज डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका यूज करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस का, यानी माउस जो है वह एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है, एक विशेष मेनू। माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, या फिर कुछ नहीं होता है। दोस्तों माउस के दाएं बटन पर क्लिक जब करेंगे हम तो क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों एक विशेष प्रकार का मेनू दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, यानी स्कैनर दोस्तों एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं दोस्तों? तो यह हो जाएगा मॉडिफायर कुंजी है, यानी कंट्रोल और शिफ्ट जो है वह एक मॉडिफायर कुंजी है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। दोस्तों किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो कीबोर्ड जो है दोस्तों यह इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट करने का कार्य जो है यह डिवाइस करता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा इनपुट, डाटा स्टोर, डाटा स्कैन, डाटा व्यू या प्रिंट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो है डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। दोस्तों कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है दोस्तों? तो वह स्कैनर डाल सकता है, यानी स्कैनर का कार्य जो है स्कैन करके वह इनपुट करने का कार्य जो करता है वह स्कैनर है, यानी स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है और ग्राफिकल इमेज और पिक्चर जो है कंप्यूटर में डाल सकता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप या कंट्रोल। दोस्तों बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एवं अल्ट, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक कीपैड, एरो कुंजियां या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किन कुंजियों से नंबर जो है जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो वह न्यूमेरिक कीपैड से जो है हम नंबर जो है वह जल्दी टाइप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन से इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? प्रिंटर का प्रयोग करके, लेजर बीम का, स्कैनर का, टचपैड का या फिर कीबोर्ड का? दोस्तों स्कैनर का प्रयोग करके हम हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। वह किससे किया जाता है? तो स्कैनर के द्वारा।
नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, केंद्र से सबसे दूर के कोने तक, डायगोनली। दोस्तों मॉनिटर के डिस्प्ले को आकार को कैसे मापा जाता है? तो उसे हम डायगोनली मापते हैं, यानी मॉनिटर के डिस्प्ले को मापने के लिए हम डायगोनली मापते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो क्या होगा? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना ही पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैकबॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस, स्कैनर। दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली जो है पॉइंटिंग डिवाइस वह कौन सी है? तो दोस्तों वह माउस है, यानी माउस जो है सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? तो माउस है। अगला है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, विभिन्न वेब पेज पर जंप करना या स्क्रॉल करना। दोस्तों माउस के बीच जो व्हील होता है वह किस लिए होता है दोस्तों? तो स्क्रॉल करना, यानी ऊपर नीचे हम डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। अगला है, वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, यानी दोस्तों किसे वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या एडोब रीडर। दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है यह वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा? सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा या आउटपुट डिवाइस भी बनना होगा। दोस्तों जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा दोस्तों? तो सूचना को डिजिटाइज करना होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर। दोस्तों कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वह मॉनिटर है, यानी दोस्तों आउटपुट डिवाइस जो है वह क्या है? मॉनिटर है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है दोस्तों, ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें आउटपुट डिवाइस कौन है। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जो है वह मॉनिटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसें, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसें, इनपुट डिवाइस ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस। दोस्तों वो कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो वह जो है इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, टचपैड या स्कैनर। तो इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों वह स्कैनर होगा, यानी कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस जो है वह कौन है? तो स्कैनर है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, इनपुट या इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। तो माउस जो है दोस्तों वह एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट दोनों है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, मॉनिटर, स्कैनर। दोस्तों इसमें मॉडेम जो है वह इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कंप्यूटर जो डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम, कीबोर्ड। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है दोस्तों? तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो है वह माउस होता है, यानी माउस को ही हम, माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, लेकिन इसे हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजर, सिंथेसाइजर, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है दोस्तों? तो वह स्पीच रिकॉग्निशन कर सकता है, यानी हम बोलकर जो है उसे हम इस कार्य को कर सकते हैं, यानी स्पीच रिकॉग्निशन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रिंटर का, लेजर बीम का, स्कैनर का, टचपैड का या इनमें से किसी का भी नहीं? दोस्तों मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? तो स्कैनर का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन से इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको क्या क्या जरूरत जो है पड़ता है? टेलीफोन लाइन, प्रिंटर कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन स्कैनर कंप्यूटर मॉडेम, मॉडेम टेलीफोन लाइन कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन प्रिंटर मॉडेम। दोस्तों आपको अपने फोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? तो दोस्तों हमें सबसे पहले मॉडेम चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर चाहिए, यानी ये तीन चीज रहेगा तभी हम फैक्स कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला है, सॉरी, ये अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए दोस्तों हमें प्रिंटर भी होना जरूरी है, यानी जब तक प्रिंटर नहीं रहेगा तो हम फैक्स कैसे भेज पाएंगे? यानी इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों वह डी होगा, यानी डी ऑप्शन। इंटरनेट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, प्रिंटर चाहिए और मॉडेम चाहिए, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ये सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रिंटर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मॉडेम होगा। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कुगर, रॉबर्ट जोवाकी। दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस जो है किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? पीओपी, कॉम, बैट या HTML? तो दोस्तों हम HTML इसका जो है राइट उत्तर होगा। आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं।
खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे दोस्तों? तो हम HTML एक्सटेंशन फाइलों को खोजेंगे। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माउस, प्रिंटर। दोस्तों कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो दोस्तों कीबोर्ड के विपरीत कार्य जो करती है वह प्रिंटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, आमतौर पर एक मानक लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां या बटन होती है? 76 से 80 कुंजी, 81 से 84 कुंजी, 100 से 104 कुंजी, 108 से 112 कुंजी। दोस्तों मानक लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती है? तो 100 से 104 कुंजी जो है वह कीबोर्ड में होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक क्या होता है? पिक्सल, पैलेट, एरे या फिर लूप? डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक क्या होती है दोस्तों? तो वह पिक्सल होता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .png, .jpg, .tif और .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? बिटमैप, पिक्सल्स, प्लेन, बिटमैप तथा पिक्सल्स दोनों। दोस्तों जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है तो वह बिटमैप जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, ज्वाइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, ज्वाइंट प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स ग्रुप। दोस्तों जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो वह ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? एंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की। दोस्तों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो एंटर की का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो यह चैनल आपके लिए काफी उपयोगी है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।